पेशाब की नाली में सिकुड़न आ गई है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर। मतलब स्ट्रिक्चर हो गया वहां पे पेशाब की नाली में, यूरिथ्रा में, इसलिए बोलते हैं यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर। हरे कृष्णा सभी को। पुरुष भाइयों, जो ये यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर की समस्या, इसमें एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, इसका लक्षण क्या है, मतलब वो समस्या भी है लक्षण भी है। वो पता है क्या है, पेशाब नहीं आएगा। अगर पेशाब, आपकी ग्रह दशा अच्छी चल रही है, आपके ग्रह अच्छे हैं, आपकी किस्मत अच्छी है, तो पेशाब आएगा, लेकिन बूंद बूंद करके, और जलन होगी आपको। यहां पर समझने वाली बात है कि आपको बार बार इलाज कराने के बाद ये समस्या दोबारा पैदा क्यों हो जा रही है, ये समझने वाली बात है। इस पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा पुरुष भाइयों। आप पैसे लगा रहे इतने ज्यादा, हजारों लाखों रुपए लगा रहे हैं, फिर भी ये स्ट्रक्चर दोबारा हो तैयार हो जा रहा है, कैसे? क्योंकि आप लोग उन गलतियों को दोहराना बंद नहीं कर रहे हैं। 100 में से जो मैक्सिमम केस होते हैं उनमें क्या होता है कि ये समस्या उन लोगों को ज्यादा होती है जो बाइक या स्कूटी, टू व्हीलर ज्यादा चलाते हैं। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, मजाक की बात है, रियलिटी है ये। क्योंकि जब भी आप टू व्हीलर चलाते हैं रोड पे, तो रोड पे जैसे खड्डे टाइप हो गए, बड़े बड़े खड्डे हो गए ना, वहां पे आप लोग क्या करते हैं कि अगर ब्रेक प्रेस नहीं करेंगे अच्छे से, या स्पीड कम नहीं करेंगे, तो खड्डों में सीधा बाइक का टायर जाएगा, और सीधे आपके यूरिथ्रा को ये चीज चोट पहुंचाती है, इंजरी होती है इस समस्या से। नॉर्मल सी बात है। सुनने में आपको ऐसे मजाक लग रहा हो कि नहीं ऐसा नहीं, लेकिन ये रियलिटी है, ये हकीकत है। ये अब यूरिथ्रल स्ट्रक्चर एक दिन में तो नहीं बनेगा। अब पेशाब की नाली में सूजन एक दिन में तो पैदा नहीं होगी, 4 महीने, 5 महीने, 1 साल, 2, तब धीरे धीरे जब ये ज्यादा हो जाएगी तो आपको पेशाब रुकेगा। जब सूजन बढ़ जाएगी, अब यार मानो पेशाब की नाली इतनी सी है, मतलब अब एग्जांपल दे रहा हूँ, इतनी सी होता है, आपको बेसिकली बता रहा हूँ, मतलब ये पेशाब की नाली है, सिंपल सी बात है। अब इसमें सूजन आगे इतनी फूल गई है, यार पेशाब कहाँ निकलेगा? अब यहाँ पर मेडिकली आप समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा ध्यान यहीं पर रखना, डायरी ले लो, उस पर नोट कीजिएगा मेडिकली एक्चुअली होता क्या है। आपकी दोनों जो किडनियां है ना, दाई किडनी बाई किडनी, मतलब दोनों गुर्दे, वहां पर पेशाब बनता है, वो पेशाब का निर्माण करती हैं, यूरिन फॉर्मेशन करते हैं दोनों किडनियां। अब दोनों किडनियों ने पेशाब तो बना दिया, अब वहां से आपका पेशाब जाएगा पेशाब की थैली के अंदर थ्रू यूरिटर्स। यूरिटर क्या है, एक पाइप होती है जिसके द्वारा पेशाब पेशाब की थैली में जमा हो जाता है। ठीक है। अब पेशाब की थैली में पेशाब जमा हो गया भैया, भर गई पूरी पेशाब की थैली। अब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी और आपको पेशाब करने के लिए जाना पड़ेगा। आपको इच्छा होगी पेशाब करने चला जाओ, आप पेशाब करने भी चले गए, लेकिन पेशाब नहीं निकल रहा है बाहर, बूंद बूंद करके आ रहा है, या निकल बहुत ज्यादा जोर लग रहा है, तब भी पेशाब नहीं निकल रहा है बाहर। आप परेशान हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि भैया पेशाब की थैली से पेशाब तो यूरिथ्रा के द्वारा ही बाहर निकलेगा ना, और कोई तरीका थोड़ी है। अब वहां पर आ गया भैया सूजन, उसमें स्ट्रक्चर पैदा हो गया, क्योंकि आपने बाइक ढंग से चलाई नहीं, आपके सॉरी, आपके पेशाब की नाली को बार बार चोट लगी थी। आपने बातें ध्यान, जैसे मैं बता रहा हूं, किसी और ने बताया कि आपने बातें समझी नहीं, आपने सोचा कि नॉर्मल सी बात है, कोई बात नहीं, परेशानी वाली बात है ही नहीं। शुरुआत में थोड़ा थोड़ा होता था, आपने परहेज नहीं किया। अब यहां पर समझने वाली बात है कि और भी कुछ एक रीजन होते हैं, जैसे आपको बार बार यूटीआई इन्फेक्शन अगर होता है, बार बार यूटीआई इन्फेक्शन, यूनिट ट्रैक्ट के इन्फेक्शन, तो ये भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं कि आपको समस्या यूरिथ्रल स्ट्रक्चर हो। ये बात सही बता रहा हूँ, जिनको बार बार यूटीआई इन्फेक्शन होता है, थोड़ा सा अब अलर्ट हो जाइए। अब एक और समस्या होती है जिसको बोलते हैं एसटीडी, जैसे गोनोरिया वगैरह प्रॉब्लम्स होगी, तो वो भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के लिए। अब काढ़ा, 1 मिनट रुक जाओ, मैं काढ़ा पी लूंगा मेरे भाई। मैंने आपको बोला जब वीडियो बनाओ ना, उस टाइम मत काढ़े लाया करो, मैं खुद पी लूंगा अपने आप, थोड़े 5-10 मिनट रुक जाओ, मैं खुद ही पी लूंगा उसी टाइम। या देखो उसी टाइम काढ़ा ले आएंगे अर्जुन की छाल के, जब मैं वीडियो बनाऊंगा, रुक जाया करो, मैंने बोला मैं खुद पी लूंगा नीचे आके, यार पता नहीं क्या कर। देखो सिंपल सी बात है, मैं 3 कारण बताए ना, सबसे मेन 3 कारण, इसके अलावा और कोई ज्यादा कारण नहीं होता कोई। जैसे जिसको शुगर है, वो भी एक रिस्क पर होता है कि उसका यूरिथ्रल स्ट्रक्चर हो जाए शुगर बढ़ने से। समझा गई ना बात? अब यहां पर आप ये समझो कि मैंने आपको गलतियां बता दी ना, ये गलतियां भी है, कारण भी हैं, चारों यही हैं। अब यहां पर दोस्तों आप समझो कि आपको अगर एक बार तो इलाज आपने करवा लिया, ठीक भी हो गया, तब दोबारा क्यों हो रहा है वो स्ट्रक्चर, दोबारा क्यों तैयार हो गया? आप या तो इन गलतियों को दोबारा दोबारा कर रहे हैं, या तो आप खान पान में अनाप शनाप चीजें खा रहे हैं।
आपने सोचा अब तो ठीक हो गया, अब तो पेशाब खुल कर आ रहा है, अब तो पेशाब की नाली बिल्कुल स्वस्थ है, सूजन नहीं है, सिकुड़न है ही नहीं, अब नॉर्मल, अब खाओ पियो। अगर आप यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का इलाज कराने के बाद चाय, कॉफी और डेयरी प्रोडक्ट्स लेना बंद नहीं करेंगे तो स्ट्रक्चर दोबारा तैयार होगा। आपको मैं रियलिटी बात बता दी, दोबारा तैयार हो जाएगा, फिर दोबारा इलाज करवाओ, लाखों करोड़ों रुपए दोबारा खर्च करो। अगर आप मांस, अंडे, फैट से भरपूर चीजें खाएंगे, चाउमीन, मोमो, बर्गर, मैदे से बनी चीजें खाएंगे तो स्ट्रक्चर दोबारा गारंटीड तैयार होगा। मजाक की बात नहीं है ये। क्योंकि जिन लोगों को वाकई में समस्या है उनको पता हो कि मैं क्या कह रहा हूं और क्या नहीं कहने की कोशिश कर रहा हूं। समझदार को इशारा ही काफी है। मैंने भी वीडियो में बताया कि अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आपके कर्म अच्छे हैं पिछले जन्म के, तो आपको पेशाब बूंद बूंद करके आएगा। लेकिन अगर किस्मत खराब है तो भैया पेशाब आएगा ही नहीं। आप तंग हो जाएंगे, आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, इतना ज्यादा डिस्कंफर्ट होगा कि आप लोग परेशान हो जाएंगे। क्योंकि शरीर का कोई भी वेग है ना, अब चाहे वो आपको टॉयलेट आ रहा है, चाहे आपको कभी भी किसी अपने शरीर का कोई भी वेग नहीं रोकना है। अब यहां पर लोग गलती करते हैं, पेशाब को बहुत ज्यादा देर तक रोकना शुरू कर देते हैं। अब ये भी यूरिथ्रल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम के लिए जिम्मेवार होता है फैक्टर। मीटिंग में बैठे हैं, कहीं शादी में गए हैं, कहीं आप कहीं बैठे हैं, कोई ऐसी कंडीशन आप लोग पेशाब करने के लिए नहीं जा सकते, नहीं उठ सकते, तो आप लोग पेशाब को रोक के रखते हैं एक एक दो दो घंटे। कभी कभार की बात अलग है, लेकिन कुछ लोग को आदत पड़ जाती है पेशाब रोकने की। फिर भैया आप क्या सोचते हैं सूजन नहीं आएगी यूरिथ्रल स्ट्रक्चर, वो सॉरी यूरिथ्रल स्ट्रक्चर में पेशाब की नाली सूजन नहीं आएगी? आएगी भैया। अब पेशाब की नाली लोहे की नहीं बनी है। अगर भगवान जी को पता होता तो आप लोग गलतियां करेंगे तो भैया लोहे की बना के देते हैं हम सभी इंसानों को। पेशाब की नाली को स्वस्थ रखिए, विटामिन सी से भरपूर भरपूर फल खाना शुरू करिए, सलाद खाना शुरू करिए, फाइबर रिच डाइट लेना शुरू कीजिए। मौसमी का जूस पीजिए, संतरे का, नींबू का जूस आप लोग पीना शुरू करिए, आंवले का जूस, एलोवेरा जूस, व्हीट ग्रास जूस लेना शुरू कर दीजिए। और अब बात आते हैं घरेलू उपाय के ऊपर। देखिए घरेलू उपाय इस समस्या में कारगर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं क्लियर बात बता दूं, आप सिर्फ एक ही घरेलू उपाय वो है गोक्षरा, एक ही जड़ी बूटी है गोक्षरा, जिसका आप लोग उपयोग करके देख सकते हैं और आपको वो असर दे सकती है। ठीक नहीं करेगी समस्या को, लेकिन असर देखने को मिलेगा। आपको पेशाब आना शुरू हो जाएगा गोक्षरा का, क्योंकि गोक्षरा डायूरेटिक होता है। लेकिन एक समस्या कि इसमें सूजन ठीक होने का मामला गड़बड़ है, वो पक्का नहीं कि होगा नहीं होगा भैया, क्योंकि गोक्षा से सूजन नहीं ठीक होने वाली मेरे भाई। पेशाब की नाली की सिंपल क्लियर कट बात है। इसका योगासन ही आपको सबसे, लेकिन कम से कम यूज तो कर लो, करके देख लो। कोई परेशानी, इलाज तो चल रहा है, पैसे तो आप खर्च रहे हैं, कोई बात नहीं, इलाज करके देख लो गोक्षा इस्तेमाल करके देख लो, ठीक है। और आयुर्वेद में सबसे रेकमेंडेड मेथड होता है योगासन, बटरफ्लाई योगासन, वज्रासन, गोमुखासन, ये सारे आसन करें जो मैं बताया हूं। वो आसन के ऊपर वीडियो तभी नहीं बनाया था मैं, तो बहुत पावरफुल योगासन से मेरे भाई। और बटरफ्लाई योगासन करने से, आप जब बटरफ्लाई योगासन करते हैं पूरा आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, वहां पर यूरिथ्रा भी आता है, पेशाब की नाली उसमें भी सर्कुलेशन अच्छा होता है, वो भी मजबूत बनती है। तो बात को समझिए, ज्यादा डरने या घबराने वाली बात नहीं है, नॉर्मल सी चीज मैंने बताई, बस खान पान में परहेज कर लो। जिनको भी यूरिथ्रल स्ट्रक्चर है ठीक हो गया, दोबारा अगर लग रहा है कि प्रॉब्लम हो रही है, पेशाब रुक रहा है, तो भैया आज से इन चीजों को परहेज करना शुरू कर दो बिल्कुल ही। सफेद चीनी, सफेद नमक खाना बंद कर दीजिए। सिंपल मूंग दाल की खिचड़ी बनाइए, घर की बनी दाल रोटी खाइए, मिर्च मसाला यूज नहीं करना है बस, और रिफाइंड ऑयल यूज नहीं करना है, देसी घी आप लोगों ने यूज नहीं करना है किसी भी तरह का। आप लोगों ने सिर्फ ये तो क्या बोलते हैं, नारियल का तेल, सॉरी नारियल का नहीं, एक वर्जिन कोकोनट ऑयल आता है मार्केट में, वीडियो में प्रोडक्ट टैग भी किया हूँ, उसको देख लो आप, अच्छा लगता है मंगवा लेना। वर्जिन कोकोनट ऑयल का आप लोगों ने ज़्यादा इस्तेमाल करना है। कोकोनट बहुत अच्छा होता है यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के लिए, यानी कि पेशाब जुड़ी कोई भी समस्या, नारियल सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, सबसे एक बढ़िया प्राकृतिक सप्लीमेंट है ये वर्जिन कोकोनट ऑयल।
महंगा होता है थोड़ा सा लेकिन यूज़ करना शुरू कर दो। बाकी मैंने बताया गोक्षर इस्तेमाल करके देख लीजिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, फ़ायदा हो जाता है तब तो अच्छी बात है। और योगासन आपको करना पड़ेंगे, सबसे टॉप योगासन वही है। कौन सा? तितली आसन सबसे टॉप, और वज्रासन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश की। डरना नहीं है, आप दोबारा अगर समस्या हो रही है कोई बात नहीं, यूरोलॉजिस्ट के पास दोबारा जाकर उससे कंसल्ट करिए कि भैया ऐसा हमें दोबारा समस्या हो रही है। आप बस परहेज कर लो मेरे कहने से, जैसा मैं बता रहा हूँ आपको 100% ऐसा देखने को मिल जाएगा। और योगा योगा जरूर करना मेरे भाई। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिए, शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ कल के वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।